आपको मनुष्य जन्म किसने दिया? भगवान ने। कर्म से नहीं कह सकती, क्योंकि भैंस बनकर, कुत्ता बनकर, सुअर बनकर हमने ऐसे कर्म नहीं किए कि सर्वोत्तम मनुष्य देह प्राप्त किए। इसके लिए आता है शास्त्र में, कबहू का करी करुणा नर देही देत ईश बिनु हेतु स्नेही। कभी कृपा करके भगवान मनुष्य शरीर देते हैं। संस्कृति माज बरियाई के पायो मानुष्य देह वृथा कतदार। संस्कृति के चक्र को रोक कर बीच से निकाल लिया और भगवान ने कृपा कर मुझे मनुष्य जन्म दिया, अब अपना उद्धार कर लो। आप यहाँ वृंदावन आई अपने कर्म से नहीं, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम। किशोरी जी की कृपा से आई। आप साधु संग प्राप्त किए अपने कर्म से नहीं। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता बिनु हरि कृपा। सब कुछ ये जो भागवतिक मिल रहा है ये भगवान की कृपा से मिल रहा है। इसमें हमारे कर्म नहीं, इसमें भगवान की कृपा है। जहां से कर्ता भाव हो रहा है वो देख रहे हो कि ये मिथ्या अहंकार से हो रहा है। और मिथ्या अहंकार 3 गुणों से प्रेरित है, जो कारण शरीर का निर्माता है। जो कारण शरीर का निर्माता 3 गुणों स्वभाव से प्रेरित है वो। मैं तो इसको देखने वाला हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं थोड़ी हूँ। बस खत्म। जितना भी बड़ा कार्य हो गया, चाहे वो जो भी हुआ हो, खत्म। उसके आप भोक्ता नहीं बनेंगे, आपको दंड नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने दृष्टा पर ये हर समय बना रहना चाहिए। और ये संसार एक मनोरंजन है, माया का विलास है, हमको इसमें नहीं गमन करना। तो असंगोहम पुरुषा, असंग जिसके मन में आ गया कि हम संसार सुधारेंगे वो भ्रष्ट जरूर हो जाएगा। क्योंकि संसार को सुधारना नहीं है, संसार को भगवत स्वरूप देखना है। वासुदेवा स्वमित्र। सुधारना किसको हुआ? अपने को। संसार सी राम में सब जग जानी भक्ति सर्वम खलविदम ब्रह्म ज्ञान। हमें तो लगता है कि सत्संग, शास्त्र स्वाध्याय और भजन 3 बातें जीवन में जरूर होनी चाहिए। नेत्र, श्रवणेन्द्री, वाकेंद्री 3 का संयम होना चाहिए। व्यभिचार, व्यसन, कुसंग 3 बातों का त्याग होना चाहिए। तभी बात बनेगी, तभी त्रिगुण माया पर विजय प्राप्त करेंगे। सत्संग और खूब डट के नाम जप, ये 3 हो। श्रवणेन्द्री बचाओ, किसी की निंदा स्तुति ना सुने। नेत्रेंद्री बचाओ, किसी के दोष दर्शन न करे। वाकेंद्री बचाओ कि कोई अपराध जनित भाषा, निंदा आदि दुखद वाणी ना बोले। और बहुत आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत होगा यदि व्यभिचार छूट जाए, व्यसन छूट जाए। क्योंकि हमारी जो वृत्तियां है ना, वो 4 दिन भजन किए फिर कोई पाप कर लिए, 4 दिन संयम से रहे, फिर तो वो अनुभव नहीं कर पाता। चल तो रहा है लेकिन उसे आनंद का अनुभव नहीं होगा। और आनंद का जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक आप अध्यात्म की तरफ दौड़ नहीं लगा पाएंगे। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से रचे हुए जगत में हम त्रिगुणातीत नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि हम तो त्रिगुणातीत हैं। बात समझना, हमारा जो स्वरूप है वो त्रिगुणातीत है। अभी हम अपने स्वरूप को भूलकर त्रिगुण को स्वीकार कर लिए। त्रिगुण से रचित ये 3 देह है, स्थूल देह, सूक्ष्म देह। इसी त्रिगुणमयी माया से तो पंचभूतों की उत्पत्ति हुई और पंचभूतों से स्थूल देह, और इसी त्रिगुणमयी माया से सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति हुई, इसी से कारण शरीर की उत्पत्ति हुई। तो तीनों गुणों का प्रभाव इस पर है कि हम पर है। जो हमारा स्वरूप है, मैं शुद्ध मैं पुरुष या अशुद्ध मैं हो गया। जो मैं स्वरूप है वो आज भी अभी त्रिगुण से मुक्त है। चित्त की वृत्ति मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, एक एक जैसे वृत्तियां का मतलब होता है जैसे समुद्र में तरंग, जैसे समुद्र में तरंग उत्पन्न होती है, ऐसे चित्त रूपी समुद्र में कामनाओं की तरंगें उत्पन्न होती है, वासनाओं की तरंगें उत्पन्न होती है। अब उनको मारने के लिए जैसे नाम जप इन्होंने बताया कि नाम जप के द्वारा हो जाएगा, तो अब हाँ चित्त वृत्ति में राधा राधा राधा, तो अब जो वासनाएं दुर्वासनाएं दबी हुई चित्त वृत्ति में वो सब भस्म होती चली जाती है नाम के प्रभाव, और चित्त निर्मल होता चला है। और जहाँ चित्त निर्मल हुआ तो जैसे शांत और निर्मल जल में नीचे क्या है दिखाई देता है, ऐसे शांत और निर्मल चित्त से वो अपने स्वरूप की तरफ देख पाता है, अपने आप से अपने आप को देख पाता है।